नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। लापरवाही की वजह से भागलपुर और गोपालगंज में हुए विस्फोट, एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। भागलपुर और गोपालगंज में हुए धमाके की जांच रिपोर्ट एटीएस ने बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंपी। आतंकी या नक्सली कनेक्शन से किया इनकार। भागलपुर ब्लास्ट के 10 दिन बाद भी मृतक के परिजनों को नहीं मिली प्रशासन की ओर से कोई मदद। भागलपुर ब्लास्ट में घर तबाह होने के बाद 7 परिवार के 25 सदस्य अब दूसरों के घरों में बने हैं मेहमान। गोपालगंज के बथुआ बाजार विस्फोट मामले में घायल अख्तर आलम की मौत, गोरखपुर में चल रहा था इलाज। भागलपुर के सजौर में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत, शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। भागलपुर में रिश्तेदार के यहां पार्टी में शामिल हुए थे सभी लोग, इसी के बाद सभी की बिगड़ी थी तबीयत। भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जांच में जुटी पुलिस, सबौर थाने में कैंप कर रहे डीएम और एसएसपी। भागलपुर में 5 लोगों की मौत मामले में मृतक के परिजनों से हुई पूछताछ, डीएम और एसएसपी खुद परिजनों से मिलने पहुंचे। मोतिहारी में हथियाही गांव के मक्के के खेत से शराब की रैपर बोतल के साथ शराब बनाने का उपकरण बरामद। मोतिहारी में होली के मौके पर नकली शराब को बेचने के लिए किया जा रहा था शराब बनाने का काम। कटिहार में होली से पहले शराब तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर उपद्रवियों का हमला, शराब के अड्डे पर छापेमारी करने गई थी टीम, ईंट पत्थर से हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी। सिवान के हुसैनगंज में असामाजिक तत्वों ने की फास्ट फूड की दुकान में तोड़फोड़, पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने किया खुलासा। नालंदा के रहुई में गाड़ी चेकिंग के दौरान चालक की पिटाई करते जमादार का वीडियो हुआ वायरल। मुंगेर में मुफस्सिल थाना की पुलिस टीम की गाड़ी गड्ढे में आने से पलटी, बीएमपी के साथ 7 पुलिस जवान जख्मी। भोजपुर में बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आकर महिला की मौत, स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ा। रोहतास की डेयरी में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत, फिरोजाबाद के रहने वाले थे दोनों भाई। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से साइकिल सवार 3 छात्र जख्मी। मधुबनी की बेनीपट्टी में घर में सो रहे बुजुर्ग पर बदमाशों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया हमला। पूर्वी चंपारण में कोटवा के कदम चौक के पास ट्रक की रेकी करते चोर गिरफ्तार, पिछले 1 हफ्ते में अलग अलग जगहों से कर चुका था 5 ट्रकों की चोरी। मधुबनी के बाबू बरही में कमला नदी के किनारे 21 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। नवादा के पतोनिया जंगल में अफीम की खेती का खुलासा, करीब 1.25 एकड़ खेत में लगी अफीम को किया गया नष्ट। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में धमकी से परेशान होकर महिला ने पेड़ से लटक कर दी जान। सिवान में पंखे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, ससुराल पक्ष पर दहेज नहीं देने पर हत्या का आरोप। रोहतास के बिक्रमगंज में एक महिला का शव बरामद, हत्या कर शव फेंकने की जताई जा रही आशंका। रोहतास के डेहरी में नहर किनारे मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस शव की पहचान में जुटी। पूर्णिया के टीकापट्टी में निजी स्कूल के संचालक की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में 2 दिनों से लापता 8 साल के बच्चे का शव मिलने से कोहराम। राष्ट्रीय की संसदीय शिष्टमंडल रविवार 13 मार्च 2022 को भारत पहुंचा। उसी दिन उन्होंने आगरा का भ्रमण किया। गुरुवार 17 मार्च 2022 को भारत से प्रस्थान करने से पहले वे हैदराबाद की यात्रा भी करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से आष्ट्रेय की राष्ट्रीय परिषद, संघीय परिषद, सरकार और आष्ट्रेय की मैत्रीपूर्ण जनता को अपनी ओर से तथा सभा की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। मैं सभा में अपने 3 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री एस सिंगर वादीवेल तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोक लेखा समिति और सभा पटल पर रखे जाने गए पत्रों की समिति के सदस्य भी रहे। श्री एस सिंगरवादीवेल का निधन 87 वर्ष की आयु में 31 जनवरी 2022 को तंजावुर में हुआ। श्री H.V. पाटिल कर्नाटक के बागलकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाटिल याचिका समिति के सदस्य रहे। श्री H.P. पाटिल का निधन 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 2022 को बागलकोट में हुआ। श्री हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के सुंदरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने श्रम संबंधी समिति के सभापति के रूप में तथा सामान्य प्रयोजन समिति के सरकारी क्षेत्रों के उपकरण समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। वे 6 कार्यकालों तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हेमानंद बिस्वाल का निधन 82 वर्ष की आयु में 25 फरवरी 2022 को भुवनेश्वर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ओम शांति। प्रश्न संख्या 161 श्री राजीव रंजन सिंह जी। प्रश्न संख्या 161। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका ब्यौरा मांगा था। पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से एक सवाल जानना चाहते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने एक अनुशंसा की कि 17 वैसे राज्य जहां रेवेन्यू डेफिसिट है उन राज्यों के लिए 2,94,518 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट वहां होता है जहां वित्तीय कुप्रबंधन है। जिन राज्यों में वित्तीय कुशलता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है उन। सिवान के हसनपुरा में प्रिंस हत्याकांड की कार्रवाई में देरी के विरोध में कारोबारियों ने बंद रखा बाजार। पटना सिटी के दीदारगंज में विक्रम यादव हत्याकांड के फरार 4 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में लूट और चोरी के आरोप में 4 अपराधी गिरफ्तार। जमुई के झाझा में हल्दिया बरौनी तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करते 2 बदमाश गिरफ्तार। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या, शव फेंके जाने से सनसनी। जमुई के हरनावा गांव में विवाहिता ने लगाई फांसी, रिश्तेदार ने ससुर पर लगाए हत्या के आरोप। गोपालगंज के उचका गांव में जमीन के विवाद में एक बुजुर्ग को चाकू मारकर किया गया जख्मी। बांका के अमरपुर में सिंहपुर गांव में मारपीट मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार। बांका के नया चक गोरम्मा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में युवक जख्मी। कटिहार के नया टोला में चोरी के 84 कार्टन सरसों तेल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया में गोगरी के बुल्ली चंद स्कूल के पास से हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय के किऊल थाना क्षेत्र में 21 फरवरी को महेंद्र बिंद हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के मंजियारा में मवेशी चोरी के आरोप में गांव वाले ने युवक को बनाया बंधक। सासाराम में कोविड की जांच के लिए ले जाने के दौरान गिरफ्तार अपराधी फरार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दबंग का खौफ, घर में घुसकर मारपीट के बाद इंसाफ के लिए भटक रही महिला। औरंगाबाद में मुफस्सिल के रामनगर में मां ने नहीं दिए 100 रुपए तो किशोर ने की आत्महत्या। गुमला के बिशनपुर में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म, शादी समारोह से लौट रही थी बच्ची, पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिवान में बाल सुधार गृह से एक बाल कैदी फरार, पुलिस कैदी की तलाश में कर रही छापेमारी। भागलपुर के पीरपैंती में 3 साल से जर्जर है सड़क, स्थानीय लोगों को हो रही काफी परेशानी।
किशनगंज में एसएसबी की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ना लक्ष्य। गोपालगंज में संदिग्ध मौत की संख्या बढ़कर हुई 7, आंखों की रोशनी जाने के बाद गोरखपुर में चल रहा था इलाज। बेगूसराय की भगवानपुर पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, महुआ शराब को जब्त कर किया नष्ट। बिहार में शराब बनाने के लिए कोलकाता से स्पिरिट सप्लाई करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले शराब और के खिलाफ अभियान तेज। बांका में डॉग स्क्वाड की टीम ने शराब के खिलाफ चल रहे अभियान को किया तेज। बांका में होली को लेकर शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस की पैंथर टीम तैनात। कैमूर के दुर्गावती में 2 इलाकों से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 1 बाइक जब्त। बांका के पंजवारा में ऑटो से 148 बोतल विदेशी शराब के साथ ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत। बेगूसराय के बरौनी में NH 28 पर गाड़ी की चपेट में आने से मजदूर जख्मी। बगहा के नौरंगिया में बेकाबू गाड़ी के पेड़ से टकराने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ में बख्तियारपुर थाना के पास सीएम के काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी का टायर फटने से दुर्घटना। सीएम के काफिले में शामिल गाड़ी हादसे में फायर ब्रिगेड का एक जवान जख्मी। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई बेकाबू ऑटो, इलाज के दौरान 1 की मौत। बिहार पुलिस में सिपाही और दारोगा के पद पर ट्रांसजेंडर्स की बहाली को मिली मंजूरी, किन्नर समुदाय में खुशी की लहर। बिहार पुलिस में किन्नर समुदाय से सिपाही के पद पर 41 और दारोगा के पद पर 10 की होगी बहाली। विधान परिषद चुनाव को लेकर नवादा में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक, सांसद चंदन सिंह और कई विधायक हुए शामिल। हाजीपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, सर्किट हाउस में टंगा दिखा नेता मंत्री का पोस्टर। दरभंगा के बेनीपुर में नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। मधुबनी में एमएलसी चुनाव में एनडीए की बढ़ी मुश्किलें, बीजेपी के निवर्तमान एमएलसी सुमन कुमार महासेठ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। सासाराम में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज, निर्दलीय उम्मीदवार भी बहा रहे पसीना। पटना में राजद नेताओं ने एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं पर निकाली भड़ास। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए मंत्री जनक राम। एमएलसी चुनाव को लेकर सहरसा में एनडीए नेताओं की बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हुए शामिल। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमशेदपुर में कोल्हान संवाद कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ से विधायक ममता देवी ने विधायक निधि से बने योजनाओं का किया निरीक्षण। गुमला के घाघरा में आशा लकड़ा ने गरीब बच्चों के बीच किताब का किया वितरण, असहाय बच्चों की मदद को बढ़े हाथ। पटना के बिक्रम में हजरत ख्वाजा नुरुल होदा चिश्ती के दरगाह पर चादरपोशी के लिए उमड़ी भीड़। सीतामढ़ी में सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों का होली मिलन समारोह, लोगों ने जमकर की मस्ती। हाजीपुर के होली मिलन समारोह में अबीर गुलाल से महिलाओं ने जमकर खेली होली। नवादा में श्रमजीवी पत्रकार संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन। पटना के बीआईए सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग। गया के निजी भवन में होली मिलन समारोह में ढोलक की थाप और फगुआ गीतों पर झूमे लोग। पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में सांस्कृतिक संस्थान ने किया होली मिलन कार्यक्रम, रंग धनक का आयोजन। भागलपुर में बाल्टी कारखाना चौक के पास नागरिक विकास समिति ने किया होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन। सीतामढ़ी में होली से पहले शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्वक पर्व मनाने की प्रशासन ने की अपील। रांची के बूटी मोड़ में आयोजित होली मिलन समारोह में कलाकारों ने बांधा समा। रांची के बीएनआर चाणक्या में होली महोत्सव में डीजे की धुन पर जमकर थिरके हजारों लोग। रांची में आयोजित होली मिलन समारोह में रेन डांस और टोमेटो होली का भी आयोजन। बीएनआर चाणक्या में होली मिलन समारोह में यूक्रेन से बैंड के कलाकारों ने बांधा समा, रंग गुलाल के साथ जमकर मचा धमाल। गिरिडीह के बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया विजय उत्सव और होली मिलन समारोह। दानापुर में सूढ़ी संघ की ओर से होली मिलन समारोह में जमकर झूमी महिलाएं। पटना के बीआईए सभागार में होली मिलन समारोह में होली के रंग में रंगे कायस्थ समाज।
भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में शिक्षक संघ ने किया होली और कवि सम्मेलन का आयोजन। पटना में होली के मौके पर लोक गायिका देवी ने गीत गाकर लोगों को दी शुभकामनाएं। पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज में छात्रों ने जमकर खेली होली। भागलपुर के योग हेल्थ क्लब सैंडिस कंपाउंड में होली महोत्सव में जमकर उड़े गुलाल। हाजीपुर के वैशाली पार्क में महिला विकास मंच ने होली मिलन समारोह में उड़ाए गुलाल। भागलपुर में डांस दिल से की बैनर तले रंग दे भागलपुर में रंग गुलाल उड़ाकर मनाई गई होली। आरा के जैन कॉलेज में आयोजित होली मिलन समारोह में नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी भी हुए शामिल। पटना सिटी में पत्थर की मस्जिद के पास सामुदायिक भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन।